मेरा जब इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का एग्ज़ाम था, अब यकीन नहीं मानेंगे 13 से 14 घंटे मैंने पढ़ा था लास्ट 1 महीने या डेढ़ महीने के अंदर। 13 से 14 घंटे। सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाता था और 8 बजे घर आता था और अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठकर पढ़ता था। लगभग 13 घंटे मैं पूरा पढ़ता था। 10 घंटे तो लाइब्रेरी के अंदर बिता देता था और 3 घंटे सुबह मॉर्निंग में उठकर पढ़ता था। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? अभी-अभी त्योहार खत्म हुए हैं और आपने देखा होगा कि इन फेस्टिवल्स के बीच में हमारा काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है। पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि आप साल में 1 बार आता है, दिवाली का मौका होता है, उसके साथ कई सारे त्योहार जुड़ कर आते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कम बैक। अब हमें कम बैक लेना होगा दोस्तों। ऐसे चल नहीं चलेगा। सिर्फ बात करने से, सिर्फ ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी करने से नहीं होता है। आपको डेडिकेटली काम करना पड़ता है। अगर मैं अभी भी अक्टूबर का टाइम लगाऊँ तो अक्टूबर में सिर्फ 7-8 दिन ही बचे हुए हैं अब, ज़्यादा बचा नहीं है। तो नवंबर के महीने में अगर देखूँ, पूरे नवंबर महीने में यही एक टाइम था। मैं अपनी बात अगर बताऊँ तो इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के अंदर 1 नवंबर की बात करूँ, मैं दिसंबर अटेम्प्ट था, मेरा जून था ग्रुप मैंने जून अटेम्प्ट था मेरा ग्रुप 1 के अंदर। आज दिसंबर की बात हो रही है, तो अगर दिसंबर में ग्रुप 2 था मेरा, 1 नवंबर को मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी थी। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि आप भी लाइब्रेरी जॉइन करिए, जिसके बाद नियर बाय लाइब्रेरी आप जॉइन कर लीजिए 10 घंटे की। अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। 1 नवंबर को मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी थी फॉर ग्रुप 2। सिंगल ग्रुप एक बारी में निकला था, दोनों ग्रुप एक-एक बारी में लिखे थे, सिंगल-सिंगल करके दिया था। सभी को अपनी औकात के बारे में पता होता, मुझे भी अपनी औकात के बारे में पता था और हालाँकि मैं पढ़ाता था उस टाइम पे बच्चों को, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो और आज उस फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, आज इसी वजह से तो मैं कम फीस में पढ़ाता हूँ। वो दिन मुझे याद आते हैं कि यार किस तरीके से मैंने पैसे इकट्ठा करके ही मैंने ट्यूशन पढ़ा के ही मैंने करा था। तो उन सारी बातों को छोड़ देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि लास्ट के महीने में जिस बच्चे ने जितनी ज़्यादा मेहनत कर ली, वो सफल है। होता क्या है कि हम शुरू से तो बहुत मेहनत करते हुए आते हैं, पर लास्ट मौके पे हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने आज लिखा है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको पता है मैं ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मोटिवेट 1 दिन के लिए होंगे, 2 दिन के लिए होंगे। पर अगर आपके अंदर खुद के अंदर डेडिकेशन रहेगी ना, तो आप अ, को मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। आप खुद से इतना कर लेंगे कि यार भाई मैं कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये कब आएगा कॉन्फिडेंस? जब आप वक़्त बिताओगे अपनी किताबों के साथ। बहुत ज़रूरी है अपनी किताबों के साथ वक़्त बिताना। बहुत ज़रूरी है आपको एक कमरे में अकेले बंद होना। अब अगर दिसंबर में आकर आपका एग्ज़ाम है, तो आपको वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है दोस्त, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। मेरी बात सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर में जब एग्ज़ाम देकर आओ और उसके बाद आपको रोना पड़ जाए। कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और कई सालों से मैंने फेल होते हुए बच्चों को देखा है, रोते हुए बच्चों को देखा है। मैंने रोते हुए बच्चे से बात करी है, उनको ऑब्ज़र्व करा है, उनकी गलतियाँ जानी है क्यों होता है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट 90% केस के अंदर हमेशा उसकी गलती होती है अगर वो फेल हुआ हो तो। उसको पता होता है मैंने कहाँ कमियाँ करी है, पता होता है और वो तब पता चलता है जब वो फेल हो जाता है। अगर मैं आज 1 महीने पहले उसको उसकी कमियाँ बता रहा हूँ, तो वो उसको ढूँढ नहीं पाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने कहाँ कमी करी है। और जब पेपर के अंदर देगा, पेपर देगा और पेपर देकर वो देखेगा कि यार मेरी तो यहाँ गलती हुई थी, क्या करूँ? अब दोबारा 6 महीने दोबारा लगाऊँ? नहीं दोस्तों, एक बारी में निकल सकता है। थोड़ा-सा डेडिकेशन की ज़रूरत है, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्शन को हटाने की ज़रूरत है, एक कमबैक लाने की ज़रूरत है। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही था। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए करूँगा इन 1 महीने के अंदर, डेढ़ महीने के जितना मेरे से हो पाएगा सारा टाइम आपको दूँगा। तो पूरे 1 नवंबर से लेकर जब तक आपके पेपर चल रहे हैं, मैं पूरा समय आपको देने को तैयार हूँ। क्या आप अपने आप को समय देने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन सारी चीज़ों से जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अपनी पढ़ाई से दूर कर रही है, क्या उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ने को तैयार हैं? तो एज़ अ जनरल बिग ब्रदर ब्रदर मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर रिलेशनशिप में भी रहे होंगे। थोड़े टाइम के लिए उसको थोड़ा-सा होल्ड करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए अपने पार्टनर को कि अब मेरे पेपर आ रहे हैं, थोड़ा-सा मैं इस पे फ़ोकस करूँगा और हम एक समय पर बात करेंगे। कई सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, कई सारी चीज़ें जैसे इंस्टाग्राम हो गया, जैसे कि आपके पास कई सारे अपने आप अलग-अलग काम करते हैं। कई सारी चीज़ें आप करते हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, किसी को क्रिकेट बहुत पसंद है, किसी को और चीज़ें करना पसंद है, लड़कियों को और चीज़ें चीज़ें पसंद है। थोड़ा-सा उस पे
गौर करने की कोशिश करिए, शांति से एक बार बैठिए, एक जगह पे बैठिए। प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो, प्रोफेशनली मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही समझाना है दोस्त आपको, जितनी मेहनत आप अपने लिए करोगे उतना ही आप सफल होगे। जब आप दूसरों को सफल होते देखते जाते हो, उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते। कई बार आपके भी दिमाग में आया होगा कि यार हाँ, दीपक सर तो बहुत पैसा कमा रहे होंगे, उसकी पीछे की मेहनत भी उतनी ही कमा करी है दोस्त। और उतना तो ज़्यादा करोड़ों रुपए तो नहीं कमा रहा मैं, बट इतना आ जाता है कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, रहना, घर चलाना, ये सब चीज़ें सही हो जाती है। ये आप भी कर सकते हो। हमारे जितनी मेहनत करो ना, दिन रात एक कर दो, सही है। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूसरे के एग्जाम्पल नहीं पता, मुझे आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता। जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपको अपने मन से हटना होगा। इन द सेंस कि मन कर रहा है ये कर लेता हूँ, मन कर रहा है आज ये कर लेता हूँ, मन कर रहा है मैं आज नहीं पढ़ता कल पढ़ लेता हूँ, मन कर रहा है यहाँ चले जाता हूँ। नहीं दोस्त, कई बारी चीज़ें मजबूरी में करनी पड़ती है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने जॉब कर रहे होंगे ना, अभी जॉब कर रहे होंगे, उनको पता होगा क्या होती है मजबूरी। क्योंकि मन से नहीं चलती चीज़ें। वो सभी स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं उनको बताओ, नीचे बच्चे कमेंट करके बताना कि एक दिन अगर ऑफिस नहीं जाते, मन नहीं कर रहा होता था, तब भी मजबूरी में जाना पड़ता है। क्योंकि वहां से क्या जवाब दूंगा मैं, क्यों नहीं आया, कितना झूठ बोलूंगा, आज मन नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, परसों तो जाना पड़ेगा। ये चीज अपने अंदर अप्लाई करिए, थोड़ा पे फोकस करिए, कम बैक कर लेते हैं, समय नहीं बीता है। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं, यूट्यूब पे कम रहते हैं, काम की वीडियोस देखते हैं जिससे मुझे बेनिफिट्स है, और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। यही मेरा कहने का पर्पस है। दिवाली सारी चली गई है, फेस्टिवल चले गए हैं, नवंबर में शादियां भी बहुत आएगी। प्लीज अवॉइड्स, जा रहे हो 1 घंटा बिताओ अपना वहां पर, दोस्तों के साथ आ जाओ। पढ़ाई अब मैटर प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद पढ़ाई को छोड़कर हर चीज प्रायोरिटी कर देना। और अब नवंबर एंड दिसंबर तक, जब तक पेपर खत्म नहीं होते, सिर्फ पढ़ाई प्रायोरिटी होगी। मेरे लिए मेरा स्टूडियो रूम प्रायोरिटी होगा, आपके लिए आपका स्टडी रूम प्रायोरिटी होगा। मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ, आप पढ़ते जाइए। मैं नहीं पढ़ा रहा तब भी आप पढ़ते जाइए। कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा, कुछ नए सब्जेक्ट में लेकर आऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। कुछ ना कुछ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं भाई बच्चों से फीडबैक लेता हूँ, क्या चीज क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मैं उस पर गौर करता हूँ। क्योंकि मेरे ज्यादा सब्जेक्ट है तो थोड़ा समय लग जाता है, बस ज्यादा सब्जेक्ट, रीजन आपको पता है, फीस कम करना है। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़कर आपसे, मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे फेल हो जाओ। ये प्रोफेशनल कोर्स है, तो कृपया करके मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करिए और थोड़ा सा फोकस अब अपनी सेल्फ स्टडी पर जरूर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। होप कि मैंने आपको एक सही गाइडेंस दी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी टाइम टू टाइम आपसे इसी तरीके से बातचीत करता रहूंगा मैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लग जाते हैं, काम कर लेते हैं। आप भी लगिए, मैं भी लाता हूँ कुछ नया आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ पर फेस होती है स्टूडेंट को। और आप किसी पे डिपेंड मत रहिए कि ये कराएंगे तो मैं करूंगा ना। करा दो तो अच्छी बात है, नहीं कराओ तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। बी इंडिपेंडेंट। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।